तो नेक्स्ट है बेटा इसमें सल्फोनेशन। सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन या सल्फ्यूरीकरण, सल्फोनीकरण सॉरी, सल्फोनीकरण। तो सल्फोनीकरण क्या होता है, देखो इसमें यदि हम सल्फोनीकरण देखेंगे तो बेंजीन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम बेंजीन फिनॉल लेंगे। देखो बेटा फिनॉल लेंगे तो फिनॉल क्या होता है, क्या होता है बेटा फिनॉल, बेंजीन के ऊपर बिल्कुल बेंजीन के ऊपर OH लगा देंगे, ये फिनॉल हो गया है ना। और इसमें हम दो प्रकार की रिएक्शनें कर सकते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, यदि हमने सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड लिया, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड को हम कॉन्ग H2SO4 लिख सकते हैं, है ना, कॉन्ग H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4, और 293 केल्विन लेते हैं टेम्परेचर। तो हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पर दो कंपाउंड कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा ऑर्थो पोजीशन पर, यहाँ पर बेंजीन रिंग होगा, इस पर OH लगेगा, और यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर SO3H बनेगा, और प्लस साथ साथ में क्या होगा, इसमें H2O निकलेगा, ठीक है ना। इसका नाम यदि देखोगे तो इसका नाम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो जब OH समूह होता है ना बेटा कहीं पर, और उससे कोई बड़ा ग्रुप आ जाए, जैसे ये इससे बड़ा ग्रुप है, तो इसका नाम हाइड्रोक्सी हो जाता है, ये ध्यान रखना होगा आपको, है ना। यदि बड़ा ग्रुप कोई आ जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम क्या होगा, 2, और यहाँ हम लिख लेंगे हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी, अब ये बेंजीन हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, और फिर आएगा सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये हमारे पास इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये इसका क्या है, ये मेन प्रोडक्ट है बेटा, क्या है, मेन प्रोडक्ट है, मुख्य उत्पाद जिसको हम कह सकते हैं, मेन प्रोडक्ट है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जैसे फिनॉल है, इसी फिनॉल को यदि हम क्या करें, थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंट करते हैं। देखो यहाँ पर हमने फिनॉल लिया, और यहाँ पर लेंगे लेंगे तो क्या, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ही लेंगे, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये कंसंट्रेट को शॉर्ट में लिखा जाता है बेटा, है ना, जैसे डाइल्यूट को हम क्या लिखते हैं, DIL लिखते हैं, वैसे कंसंट्रेट को क्या लिखते हैं, CONC, कंसंट्रेट, है ना। और यहाँ पर टेम्परेचर होगा 373 केल्विन, है ना। इस इतने केल्विन में तो ये क्या बना देगा, ये बनता तो वही कंपाउंड है, देखो कैसे, OH ग्रुप होगा, लेकिन इस समय किस पोजीशन पर आएगा, SO3H, ये पैरा पोजीशन पर आ जाएगा, और प्लस इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इसमें गलत हो रखा बेटा, चलो इसमें क्या होगा, साथ साथ में हमारे पास बन जाएगा H2O, ठीक है ना। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था बेटा, है ना, मेन प्रोडक्ट ये है, ये तो गौण वाला है ना, रेयर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 4, इसका नाम क्या होगा, 4 पोजीशन पर हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी। अब काउंटिंग पता कहाँ से होती है, यहाँ से, क्योंकि बड़ा ग्रुप है, तो ये के माना जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 हाइड्रोक्सी, यहाँ आएगा बेंजीन, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, इस टाइप से हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा, ऊपर वाला नहीं होगा बेटा, है ना, ये मेन प्रोडक्ट होगा, ये वाला ऊपर वाला नहीं है, इसको ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको सल्फोनेशन कर सकते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये सल्फोनेशन होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, अभी हम पढ़ रहे थे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमें दो प्रकार की होती है, देखो ये देखो, फ्रीडल क्राफ्ट क्या है, एल्काइलेशन है, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन
तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? देखो हम लिखेंगे इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना। तो हम लिखते हैं क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट, और पहले लिखते हैं एल्काइलेशन, ये एल्काइलेशन है ना, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है ना। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है? रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करना है। तो क्योंकि हमारे पास फिनॉल है, इस सिलेबस में क्या है, फिनॉल, तो इसको हम ले सकते हैं बेटा, ध्यान रखना। वहां फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में इन रिएक्शन को जोड़ देना। देखो ये फिनॉल है, क्या है, फिनॉल। और फिनॉल पर हम क्या करवाएंगे, देखो पहले हमने बेंजीन पे करवाया, भले वो हमारे सिलेबस में नहीं था, है ना, बेंजीन हमारे सिलेबस में नहीं है इस समय, हमारे उसमें क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, किससे अभिक्रिया करवाई, क्लोरोबेंजीन से करवानी चाहिए थी, पर यदि आपको बेंजीन वाली याद है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हमने क्या करना है, बेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन, और तीसरा हमारे पास फिनॉल हो गया। तीसरी हम 3 रिएक्शन भी लिख लोगे तब भी बहुत बढ़िया है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिनॉल के साथ हमने फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करवाएंगे। तो किसकी रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर, एल्किल हैलाइड CH3Cl की। क्लियर बेटा, इतनी बात समझ में आए। इसका नाम क्लोरोमेथेन है। और यहाँ पर क्या लेंगे, निर्जल AlCl3 कह सकते हैं बेटा उसको, अनाद्र भी कह सकते हैं। क्या शब्द होता है दूसरा, अनाद्र भी है, एनहाइड्रस भी है, ठीक है ना। सब इसी के नाम है, मैं अलग अलग नाम इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको हर चीज याद रहे, है ना। अनाद्र भी लिख सकते हैं या निर्जल भी लिख सकते हैं, एनहाइड्रस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कंपाउंड बनेंगे, देखो यहाँ पर 2 कंपाउंड बनेंगे। एक तो ये जो OH ग्रुप है बेटा, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। जो OH ग्रुप है ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो एक CH3 यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं क्रिशॉल, 1 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल बेंजीन, ठीक है ना। और दूसरा हमारे पास ये ऑर्थो क्रिशॉल है, और दूसरा पैरा क्रिशॉल बन जाएगा। पैरा मीन्स सबसे नीचे वाले, यहाँ OH होगा और इस पोजीशन पर क्या लगेगा, CH3, और प्लस इसमें क्या निकलेगा, HCl। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थो क्रिशॉल, क्रिशॉल, और ये पैरा क्रिशॉल, पैरा पोजीशन वाला क्रिशॉल हो जाएगा। ऑर्थो क्रिशॉल और पैरा क्रिशॉल, 2 प्रकार के हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं। और मेन प्रोडक्ट कौन सा वाला होता है, ये पैरा पोजीशन वाला, ये मेन प्रोडक्ट होता है। ये है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दूसरा हमारे पास आता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्या लिखेंगे हम, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता क्या है, यदि हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन को देखते हैं तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में होता क्या है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, यहाँ पर किसकी रिएक्शन होगी बेटा, एसाइलेशन में किसकी अभिक्रिया होती है, बताओ। CH3COCl। उसका नाम क्या है, CH3COCl का नाम क्या है बेटा, किसी को मालूम हो? सल्फोनिक एसिड। नहीं नहीं नहीं, CH3COCl का नाम क्या होगा बेटा, CH3COCl का नाम सल्फोनिक एसिड नहीं होगा, एसिटिल क्लोराइड। क्या होगा, क्या होगा बेटा इसका नाम, एसिटिल क्लोराइड, है ना। क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड। अब देखो इसमें क्या होगा, एसाइलेशन में क्या होगा, हम लेंगे यहाँ पर फिनॉल, क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OH, बेंजीन के ऊपर OH होगा, और इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे CH3COCl। इसका नाम क्या है, इसका नाम ऐसे काम करना आपको कि बार बार लिखते रहना, जब बार बार लिखोगे उनको तो याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे बार बार बोलता हूँ उसका नाम लिखते रहिए। मुझे तो ऐसा लगा कि आप लोगों को याद होगा पर नहीं था याद, है ना। तो इसका नाम है बेटा एसिटिल, एसिटिल
और क्लोराइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड भी बोलते हैं, या आईयूपीएसी नेम में इसका नाम क्या होता है बेटा, एथेनोइल क्लोराइड। क्या होता है, एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइल क्लोराइड। तो एथेनोइल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड के साथ क्या होगा, कैटलिस्ट तो वही होना है, एनहाइड्रस, क्या होगा बेटा, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है ना, AlCl3 एनहाइड्रस होगा, AlCl3। और इसमें क्या बन जाएगा, पहली पोजीशन पर फिनॉल होगा, सॉरी फिनॉल का मतलब OH ग्रुप होगा, और यहाँ आएगा COCH3 इस पोजीशन पर आएगा, ऑर्थो पोजीशन पर, और प्लस क्या आएगा, फिनॉल के पैरा पोजीशन पर COCH3 आ जाएगा। ये देखो OH है और यहाँ पैरा पोजीशन पर COCH3 है, और इनका नाम क्या है, इसका नाम है ऑर्थो एसिटिल फिनॉल, इसका नाम क्या है, ऑर्थो एसिटिल एसिटिल फिनॉल, और ये क्या आ जाएगा, पैरा एसिटिल और फिनॉल, ये दोनों हो जाएंगे, ऑर्थो एसिटिल फिनॉल और पैरा एसिटिल फिनॉल। तो इस प्रकार से ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, जो रिएक्शन हम नेम रिएक्शन लिख रहे हैं उनमें ऐड कर दो, ठीक है ना, इन रिएक्शनों को आप लोग उनके साथ बोलोगे, ठीक है ना। अब ये रिएक्शन भी याद हो जानी चाहिए बेटा दोनों, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ाया नहीं तो हम इस हिसाब से मान के चल रहे थे। तो इन दोनों रिएक्शंस को हम ऐड कर देंगे, है ना। पहले बेंजीन के साथ सेम, कुछ दिक्कत नहीं बेटा, बेंजीन के साथ CH3Cl की रिएक्शन करवाओ, एल्काइलेशन, है ना। उसके बाद हम क्लोरोबेंजीन के साथ CH3Cl की रिएक्शन कराओ, एल्काइलेशन। फिनॉल के साथ CH3Cl की रिएक्शन कराओ, एल्काइलेशन, ठीक है ना। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होगा, बेंजीन के साथ CH3COCl की रिएक्शन कराओ, तब भी क्या बनेगा, एसाइलेशन, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन के साथ करवाओ तभी एसाइलेशन, और तीसरा फिनॉल के साथ भी करवानी है ना। तो ये हो गया बेटा हमारे पास, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद थोड़ी सी और आगे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा। अब है बेटा इसमें कोलवे सिमिड अभिक्रिया, ठीक है ना, ये पूछी भी जाती है कोलवे सिमिड अभिक्रिया, ठीक है ना। तो जो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, कोलवे सिमिड अभिक्रिया ये अलग अलग कंपाउंड्स बनाती है, जैसे एस्पिरिन बन सकता है, सेलोल बन सकता है, मेथिल सैलिसिलेट बन सकते हैं, ये सारे इसी के द्वारा बनते हैं, है ना। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कोलवे सिमिड अभिक्रिया में क्या होता है कि जो हमारे पास फिनॉल होगा, ठीक है ना, फिनॉल, तो फिनॉल को हम क्या करते हैं, फिनॉल डायरेक्ट अभिक्रिया नहीं करता, तो पहले इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं और हम बना देते हैं फिनॉल के साथ सोडियम लवण की रिएक्शन, है ना। देखो जैसे मान लीजिए हमने फिनॉल लिया, ये कोलवे सिमिड अभिक्रिया, बेटा ध्यान रखना, है ना, कोलवे सिमिड रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर हम बेंजीन रिंग लेंगे और इस पर OH ग्रुप लगा हुआ है। तो पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसमें सबसे पहले हम इस पे सोडियम लवण, सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं, इसको हम क्या करते हैं, NaOH लेकर के इसको क्या बना देते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड बना देते हैं, ONA, और प्लस इसमें H2O निकाल देते हैं। बस जब ये बन जाए सोडियम फिनॉक्साइड, अब इसके बाद कोलवे सिमिड अभिक्रिया शुरू होती है। इसके बाद क्या होगी, कोलवे सिमिड अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे, हमने क्या लिया, फिनॉल की जगह फिनॉक्साइड ले लिया, सोडियम फिनॉक्साइड, और इस पर हम किसकी रिएक्शन करवाते हैं, CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कैसे होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना, 400 केल्विन। इंपॉर्टेंट का तात्पर्य यहाँ पर ये है बेटा हमारा, अभी जो बेसिकली है वो है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, है ना, ये ध्यान रखना। जिसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट इस बेस पर कि बोर्ड एग्जाम में पूछी गई, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे। तो ये मालूम क्या कर देता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे जुड़ जाता है ऊपर, और कैसे बन जाएगा, देखो कंपाउंड कैसे बन जाएगा, बेंजीन रिंग होगा और इस बेंजीन रिंग पर आएगा COO, O तो पहले से था इसमें, और COONA आ जाएगा।
देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो पूरा का पूरा यहाँ जुड़ गया। फिर क्या होता है बेटा, इसमें रीअरेंजमेंट होता है या पुनर्विन्यास बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पुनर्विन्यास। क्या होगा? पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का मतलब यहाँ पर क्या होगा? रीअरेंजमेंट, दोबारा से रीअरेंजमेंट होता है इसी के अंदर। तो ये क्या करता है, यहाँ से इस प्रकार से देखो, यहाँ पर O था, इस वाली पोजीशन पर H रहा होगा, इस H को लेकर के वो H बना देते हैं यहाँ। O तो पहले से था इसके पास, और H कहाँ से लिए? इस पोजीशन से। इस पोजीशन पर जगह खाली हो गई तो यहाँ आ गया COONA, ये आ जाएगा। रीअरेंजमेंट हुआ, इसने क्या किया, इसको यहाँ भेजा और इसको यहाँ चलेगा, हाइड्रोजन वहां चलेगा। फिर क्या करते हैं बेटा, देखो जब हमारे पास ये बन जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर OH ग्रुप है और COONA। हम क्या करवाएंगे, H2O की रिएक्शन करवाएंगे और साथ साथ में H प्लस आयन यानी कि एसिडिक मीडियम में अभिक्रिया करवाएंगे। तो ये मालूम क्या होगा, ये हमारे पास बन जाएगा OH ग्रुप और यहाँ आएगा COOH, है ना, और प्लस इसमें अन्य चीजें निकल जाएंगी और इसको बोलते हैं बेटा सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको? सैलिसिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक अम्ल। ये है बेटा सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सैलिसिलिक कंपाउंड, और इसी से ये बनता है। एस्पिरिन भी बनेगा इसी से, ठीक है ना। दूसरा जो हमारे पास क्या बनेगा सैलिसिलिक अम्ल से, सैलोल भी इसी से बनेगा और साथ साथ में मिथाइल सैलिसिलेट भी इसी से बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे पास। तो सिमिड जो हमारे पास कोलवे सिमिड अभिक्रिया है, उससे किस चीज का फॉर्मेशन होता है? सैलिसिलिक एसिड का। तो ये ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसका अन्य जगहों जो हमारे केमिस्ट्री में उपयोगी कहाँ पर होता है, दवाई बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कोलवे सिमिट्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? कोलवे सिमिट्स रिएक्शन। क्या होगी? कोलवे, कोलवे, है ना, कोलवेज कहेंगे इसको, कोलवेज सिमिट रिएक्शन, ठीक है ना। कोलवे सिमिड रिएक्शन। तो ये है, यहाँ से शुरू होती है ना कोलवे सिमिट्स रिएक्शन, यहाँ से शुरू होती है ये वाली कोलवे सिमिट्स रिएक्शन, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गया बेटा। अब हम आगे इनसे ये बनाते हैं, एस्प्रीन बना के देखते हैं, सैलोल बना के देखते हैं, मेथिल सैलिसिलेट बना के देखते हैं कैसे बनता होगा, ठीक है ना। इसको मिटा दो, ये याद रहेगा। तो इस रिएक्शन को नेम रिएक्शन में याद कर लेना, कोलवे सिमिट्स रिएक्शन, ठीक है ना। सैलिसिलिक अम्ल बनाने की विधि को एक और कर देना। अब हो गए 13 रिएक्शंस, ठीक है ना। 13-14 तो पहले से थी, कोलवे सिमिट्स रिएक्शन, इसको भी याद करना बेटा, ठीक है ना। इनको कल देखते हैं, इनका टेस्ट लेते हैं एक बार। अब देखो इसके बाद हम बनाते हैं एस्प्रीन। क्या बनाते हैं? एस्प्रीन। एस्प्रीन दवाई होती है बेटा, है ना। एस्प्रीन, डिस्प्रीन, ये गोलियां होती हैं। तो कैसे बनता होगा एस्प्रीन? तो पहले हम देखेंगे सैलिसिलिक अम्ल से बनता है ना। सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? कोई बता सकते हो बेटा सैलिसिलिक अम्ल का फॉर्मूला? अब जिसने लिखा होगा वही बता सकता है। सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है बेटा? बेंजीन के ऊपर OH और इस पोजीशन पर COOH, ये है सैलिसिलिक अम्ल। ये क्या है बेटा? सैलिसिलिक एसिड। इसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक एसिड। ये हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है। और सैलिसिलिक एसिड पर किसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम? ये क्या है बेटा? सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड पर किसकी रिएक्शन करवाएंगे? बताओ, किसकी रिएक्शन हो सकती है जिससे हमें क्या बनेगा? क्या बनाना है? एस्पिरिन बनाना है। यहाँ पर क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन बनाना है। तो बना सकते हो, कोई बना सकता है बेटा? सैलिसिलिक,
इसको सैलिसिलिक की स्पेलिंग थोड़ा करो, इसको वाई कर देना बेटा, है ना, सैलिसिलिक, ठीक है ना, सैलिसिलिक एसिड। तो क्या करेंगे हम, देखो इस पर हम क्या करते हैं बेटा, इस पर हम पुनः किसकी रिएक्शन करवाते हैं, एस्टिक एनहाइड्राइड की। एस्टिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला किसको मालूम है, मैंने कल भी बताया था आपको, एस्टिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड किसी को नहीं मालूम, CH3CO, CH3CO, और इनको हम ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं, ये है बेटा एस्टिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर क्या करेंगे, एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ग्लेशियल एस्टिक एसिड लेंगे। हमने लैब में देखा है इसको, क्या लिखा था उसमें, ग्लेशियल एस्टिक एसिड। तो ग्लेशियल एस्टिक एसिड ये होता है CH3COOH, ये है ग्लेशियल एस्टिक एसिड। इसकी उपस्थिति में एस्टिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा एस्प्रीन। और एस्प्रीन दवाई का फॉर्मूला अब आप लोग बता सकते हैं, देखो कैसे होगा, ये बेंजीनिंग होगा और यहाँ पर ऊपर होगा OCOCH3 और यहाँ होगा COOH, ये है बेटा एस्प्रीन। और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, एस्टिक एसिड निकल जाएगा, CH3COOH। देखो एस्प्रीन बनाना सीख गया, हमने सैलिसिलिक एसिड लेना है, उसमें एस्टिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करवानी, ग्लेशियल एस्टिक एसिड की उपस्थिति में, और हमारे पास बन जाएगा, इसका नाम क्या है, एस्प्रीन। क्या बोलेंगे इसको, एस्प्रीन, एस्प्रीन दवाई है। और इसका जो नेम है बेटा, केमिकल नेम है, वो है 2-एसिटो, क्या बोलेंगे, 2-एसिटो, ठीक है ना, एसिटॉक्सी है, एसिटोक्सी बेंजीनोइक एसिड, बेंजीनोइक एसिड, बेंजीनोइक, है ना, बेंजीनोइक एसिड। तो इस प्रकार से आएगा, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। इसका नाम है बेटा एस्प्रीन। क्लियर हो गया। दूसरा हम बना सकते हैं सैलोल। दूसरा क्या बना सकते हैं बेटा इसमें, सैलोल। तो सैलोल होता क्या है, सैलोल को यदि हम देखेंगे तो ये भी बन सकता है। ये भी क्या करेंगे हम, सैलिसिलिक एसिड लेंगे, हमने क्या बनाना है, सैलोल। क्या बनाना बेटा, सैलोल। तो सैलोल कैसे बन सकता है, इसको नाम फेनिल एसीटेट भी बोलते हैं इसको, है ना, सैलोल को हम फेनिल एसीटेट भी बोलते हैं। तो सैलोल कैसे बनेगा, हम लेंगे, क्या लेंगे, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग के ऊपर OH और इस वाली पोजीशन पर COH, ये है सैलिसिलिक एसिड। इस पर हम क्या करते हैं बेटा, फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं। किसकी रिएक्शन करवाते हैं, फिनॉल की, है ना। और यहां पर लेंगे POCl3, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, है ना, और इसको गर्म करेंगे। गर्म करने से हमारे पास बन जाएगा सैलोल। ये ये पता क्या होता है बेटा, जो सैलोल होता है, सैलोल किस काम आता होगा, सैलोल आता है दर्द निवारक, जो दर्द को कम कर दे, है ना, पेन किलर जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सैलोल, ये दवाइयां बना रहे हैं आप, ठीक है ना, यहाँ पर बेंजीन रिंग होगा और इस बेंजीन रिंग के ऊपर यदि हम देखें, यहाँ पर OH होगा बेटा, देखो OH, और इस पोजीशन पर जहां COOH लगा हुआ है, यहाँ पर आएगा C, और फिर डबल बॉन्ड से O जोड़ सकते हैं और एक O आगे जुड़ेगा और एक पूरा बेंजीन A से जुड़ जाएगा, ठीक है ना, और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, H2। इसका नाम है फेनिल सैलिसिलेट, फेनिल सैलिसिलेट, सैलिसिलेट, ये फेनिल सैलिसिलेट, ठीक है बेटा। और इसको हम क्या बोलते हैं, सैलोल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैलोल। तो सैलोल किस काम आता होगा, देखो इस जो सैलोल होगा बेटा, एक तो एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक माने जो दर्द को कम करे। दूसरा होता है एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक में एंटीपायरेटिक होता है जो ताप को कम करे, है ना, ज्वर को कम करे। जैसे बुखार आता है तो एंटीपायरेटिक, हमारे शरीर का ताप बढ़ जाता है ना, तो हम जैसे पैरासिटामोल लेते हैं, तो पैरासिटामोल क्या करता है, हमारे शरीर का ताप को कम कर देता है, तो उसको बोलते हैं एंटीपायरेटिक।
ठीक है ना। और कुछ रूप में क्या होता है, एंटीसेप्टिक भी होता है, मन जो बाहर से आए हुए कीटाणुओं को उनको खत्म कर देता है। तो ये इस काम आता है, कौन, सेलोल, ठीक है ना। उससे पहले एस्पिरिन था। एस्पिरिन क्या माना जाता है, एनाल्जेसिक तो था ही, मन दर्द को कम करने वाला तो था ही, जो मांसपेशियां होता है, सिर दर्द होता है, जो सर्दी जुकाम है ना, जोड़ों को दर्द, उसमें आराम दिलाता है, कौन, एस्पिरिन, ठीक है ना। और सेलोल भी है, ये भी एक प्रकार की दवाई है, ठीक है ना। उसके बाद है बेटा लास्ट है मेथिल सैलिसिलेट। तो मेथिल सैलिसिलेट भी क्या है, ये भी एक प्रकार की दवाई है ना, ये सारी दवाइयां हैं। तो कैसे बनता होगा मेथिल सैलिसिलेट, है ना, ये विंटर ग्रीन ऑयल भी कहते हैं इसका ना, इसका प्रमुख तत्व होता है। तो देखो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लेंगे सैलिसिलिक एसिड जो हमने बनाया था, सैलिसिलिक एसिड बेंजीन के ऊपर OH और यहाँ पर COOH, इस टाइप से आ जाएगा। इस पर हम रिएक्शन किसके करवाएंगे, यहाँ पर करवाते हैं मेथेनॉल की रिएक्शन, CH3OH, ठीक है ना। और ये किसकी उपस्थिति में हो गया, HCl गैस के फॉर्म में हो गया, ठीक है ना, गैस के फॉर्म में हम इस अभिक्रिया को करवाएंगे, ठीक है ना। और रिफ्लेक्स होता बेटा, तो रिफ्लेक्स होगा, ये क्या बना देगा, यहाँ तो OH ग्रुप रहेगा ही, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा COO and CH3, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा बेटा, H2O निकल जाएगा। बस ये हमारे पास मेथिल सैलिसिलेट, इसी का नाम क्या है, मेथिल सैलिसिलेट है। और इसका जो उपयोग होता है, ये मेथिल सैलिसिलेट, जो गठिया दर्द होता है बेटा, गठिया है ना, गठिया दर्द होता है उसके, उसमें क्या होता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है इसका। ये भी एक प्रकार का पेन किलर है ना, जो दर्द को कम करने वाला एनाल्जेसिक। और इसकी जो गंध क्या होती है, कुछ इत्र के समान होती है, जैसे इत्र होता है, खुशबूदार, अच्छा, है ना। इस प्रकार से हमने तीनों दवाइयां, देखो एस्पिरिन हम बना लिया, सेलोल बना लिया, और मेथिल सैलिसिलेट बना दिया। अब आप दवाई बनाना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये हो गया बेटा, ठीक। अब चलो आगे और चलते हैं। अब इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, सारी नेम रिएक्शन है, ये सभी के सभी क्या है, नेम रिएक्शन है। पहले देखो, रीमर टीमेन अभिक्रिया या रीमर टाइमेन अभिक्रिया, इसको रीमर टाइमेन अभिक्रिया या रीमर टीमेन अभिक्रिया भी कहता है, ठीक है ना। ये सारी के सारी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो चलो पहले रीमर टीमेन अभिक्रिया देखते हैं। तो रीमर टीमेन अभिक्रिया में होता क्या है, जो रीमर है ये साइंटिस्टों के नाम है ना, रीमर, और दूसरा है टाइमेन, टाइमैन, रीमर टाइमैन, और रिएक्शन, ये है बेटा रीमर टाइमैन रिएक्शन, है ना। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, रीमर टाइमैन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है, यहां पर यदि देखोगे तो हम लेंगे फिनॉल, क्या लेंगे, फिनॉल लेंगे। और फिनॉल की रिएक्शंस देखो, इसको मैं लंबे उसमें वे में बता रहा हूं आपको, फिनॉल यहाँ पर बेंजीन के ऊपर वाइज, इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे बेटा क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है, बताओ बेटा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बताओ, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला कितने लोगों को पता है, COCl3। ना, और बताओ बेटा, जो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है वो है CHCl3, नोट करो सभी बच्चे, CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म। जब हम फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं, और किसकी प्रेजेंस में होगा बेटा, ये होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH की, ठीक है ना। और यहाँ पर होगा 340 केल्विन टेम्परेचर होगा, 340 केल्विन टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। और ये मालूम क्या करेगा, ये ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा, यहाँ इस पोजीशन पर जाएगा, यहाँ से क्या करेगा बेटा, यहाँ पर H लगा हुआ पहले से, उस H के साथ HCl निकाल देगा, और बाकी कंपाउंड वहां जुड़ जाएगा। तो देखो कैसे बन रहा है, देखो ये बेंजीन रिंग होगा, यहाँ पर OH है, इसको एक लाइन में भी लिख सकता हूँ मैं, है ना, रिएक्शन को, लेकिन मैं अभी एक लाइन में नहीं लिख रहा हूँ, देखो जो आपकी बुक में होगी एक लाइन में होगा, यहाँ CHCl2 आ जाएगा, एक HCl के रूप में निकल गया। अब जब ये CHCl2 जुड़ गया, फिर इस पर NaOH की रिएक्शन करवाते हैं, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर OH है,
और यहां पर क्या होगा, CHCl2 ये है। और इस पर हमने करवाया बेटा 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बना देगा, ये बेंजीन रिंग बनेगा। इस पे आएगा OH, यहाँ पर क्या आएगा CH, और इसमें 2 OH जुड़ जाएंगे। CH पे क्या जुड़ेंगे, 2 OH जुड़ जाएंगे, 2 OH, और प्लस क्या निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल NaCl। देखो बेटा एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी, ध्यान आपको रखना है, जब भी एक कार्बन पर 2 OH समूह होते हैं, 2 आयोडीन समूह होते हैं, याद रखना मेरी बातों को, 2 OH समूह है या 2 आयोडीन समूह है, तो वो क्या हो जाता है, अस्थायी होता है। अस्थायी कैसे होगा, वो अनस्टेबल होकर के टूट जाता है। देखो कैसे टूटेगा, देखो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और यहाँ पर OH ग्रुप है, इस CH पर 2 OH लगे हैं, एक OH है एक OH है। ये अनस्टेबल किस प्रकार से होगा बेटा, यहाँ से ये वाला मॉलिक्यूल इस प्रकार से H2O निकाल देता है, और यहाँ क्या बन जाएगा, देखो बेंजीन रिंग होगा और इस बेंजीन रिंग के ऊपर OH है और यहाँ हो जाएगा CHO, ठीक है ना, और यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O। क्लियर हो गया। इस प्रकार से क्या हुआ बेटा, ये इसने क्या बना दिया, और सैलिसल्डिहाइड बना दिया। क्या बना दिया, सैलिसल्डिहाइड। लेकिन यहाँ एक चीज का ध्यान रखना, ये इस रिएक्शन में मैं भूल गया था, यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं और NaOH की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये अल्कोहल के फॉर्म, OH के फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि क्या बना देता है, ONA बना देते हैं, ठीक है ना, फिनॉक्साइड के फॉर्म में। ये सब ONA होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा, है ना। इन सारे पोजीशन में क्या आएगा, ONA आएगा, क्योंकि ये साल्ट यदि माने हम करवाएंगे तो ये सीधे इसी से अभिक्रिया कर देगा, है ना। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ONA ले लेंगे, ये ONA होगा ऊपर टॉप में, यहाँ पर क्या होगा, ONA होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, ONA होगा, यहाँ पर ONA होगा, ONA, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब ONA बना गया, अब तो क्या होगा, अभी तो पूरा इसको हमें तो उसमें फिनॉल के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो यहाँ ONA है, हम क्या करेंगे, इसको फिर अगेन ले लेंगे, देखो दोबारा से यहाँ पर लेंगे, ONA यहाँ पर था और इस पोजीशन पर है CHO। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसमें डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करवाएंगे, तनु HCl की, और तनु HCl की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर OH ग्रुप हो जाएगा, अब हुआ, और यहाँ पर हो जाएगा CHO। इसका नाम है बेटा सैलिसल्डिहाइड। क्या है इसका नाम, सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, सैलिसिल एल्डिहाइड, ठीक है ना, सैलिसल्डिहाइड बोलेंगे। तो इस प्रकार से बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है रीमर-टीमेंस रिएक्शन। ये सैलिसल्डिहाइड भी बनाता है और दूसरा बनाता है सैलिसिलिक एसिड भी बना देता है, सैलिसिलिक एसिड भी बना लेता है। सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाएगा, वो भी रीमर-टीमेन अभिक्रिया होगी। यहाँ पर क्या लेंगे, CCl4 लेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे बेटा, CCl4 लेंगे, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तब बन जाएगा। चलो इसको बना के दिखाते हैं आपको, है ना, कार्बन टेट्रा, दूसरी बार लिखते हैं रीमर-टीमेंस रिएक्शन, ठीक है ना। दूसरी बार हम लिखेंगे रीमर-टीमेंस रिएक्शन। तो रीमर-टीमेंस रिएक्शन किस प्रकार से लिख सकते हैं बेटा, देखो अभी हम, ये तो सैलिसल्डिहाइड हमने बनाया, क्या बनाया, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है ना। हम रीमर-टीमेन, सॉरी M-double-N है ना, रिएक्शन, और इसमें हम क्या करेंगे, देखो हम लेंगे बेटा यहाँ पर फिर फिनॉल, क्या लेंगे, फिनॉल, जो हमने पहले लिया था। सेम मैकेनिज्म है बेटा, ये लंबी रिएक्शन, ये एक लाइन में भी लिखी होगी हमने, आपकी किताब में एक लाइन में लिखी होगी, ठीक है ना। जब कॉपी, जो मैंने रिएक्शन वाली कॉपी दी आपको, उसमें एक लाइन में लिखा होगा, ठीक है ना। लेकिन इसको मैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये है हमारे पास, यहाँ पर क्या लेंगे बेटा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेंगे, हमें बनाना CCl4, यहाँ CCl4 लेंगे, उसमें हमने क्लोरोफॉर्म लिया था, यहाँ कार्बन टेट्रा क्लोराइड लिया, CCl4 है बेटा, है ना, यहाँ थोड़ा सा हो सकता है C मिल गया हो। यहाँ पर लेंगे NaOH की उपस्थिति, और NaOH की उपस्थिति में मैंने बताया जब भी ये अभिक्रिया होगी तो दो चीजें होंगी, एक तो ये जो फिनॉल का OH है ये क्या हो जाएगा, ONA हो जाएगा,
है ना। यहाँ क्या आएगा, CCl3 आ जाएगा, क्योंकि एक HCl के फॉर्म में यहाँ से निकल गया, ठीक है ना, या NaCl के फॉर्म में निकल गया, ठीक है। और प्लस इसमें क्या क्या चीजें निकलेगी, एक तो निकलेगा HCl प्लस H2O निकलेगा, है ना, एक HCl निकलेगा, एक H2O निकलेगा। अब जब ये बन जाए बेटा, देखो ये वाला कंपाउंड बन जाए, इसके साथ फिर हम रिएक्शन करवा सकते हैं। देखो जैसे हमने पहले किया वैसे ही करना है। और ये भी क्या है, रीमर-टीमेन रिएक्शन से, ये भी क्या है, रीमर-टीमेन रिएक्शन है। यहाँ पर हमारे पास OH ग्रुप है और इस पोजीशन पे क्या होगा, CCl3, और फिर क्या करवाएंगे हम, 3 मॉलिक्यूल NaOH की रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये ONA होगा, सॉरी बेटा, ये ONA में बार बार, ठीक है ना, ONA। और इस पोजीशन पर क्या होगा, C होगा, और इस क्लोरीन की जगह देखो बेटा, 3 पोजीशन पर OH आ जाएंगे, एक OH, दूसरा OH और तीसरा OH, और प्लस इसमें क्या निकल जाएगा, इसमें 3 मॉलिक्यूल NaCl निकल जाएगा। फिर देखो ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा, जब 2 से अधिक होंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो कैसे होगा, उसमें जल के अणु निकल जाते हैं। तो जैसे हम बेंजीन रिंग लेते हैं, ये बेंजीन रिंग हमारे पास है, और इस बेंजीन रिंग पर यदि हम देखें तो यहाँ पर आएगा ONA, और इस पोजीशन पर C है, और यहाँ हमारे पास 3 OH है, 1 2 और 3 OH। इन 3 OH में से एक तो H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो क्या बनाएगा, देखो कैसे बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग होगी, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ आएगा ONA, और यहाँ क्या बचा, COOH बचा। देखो बेटे COOH, देखो C तो ये है, OOH ये बचा हुआ है ना, और प्लस इसमें H2O निकल गया। जब ये फिर हम क्या करवाएंगे, अभी इस ONA को Na बनाना है, तो यहाँ पर हमें क्या करवाना है, डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करवानी है, तब हटेगा ये, है ना। तो यहाँ हमने ONA ले रखा है, और इसको हम क्या कर देंगे, COOH ले लेंगे। यहाँ पर हम ले लेंगे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं सॉरी, डाइल्यूट HCl, और डाइल्यूट HCl लेने पर क्या हो जाएगा बेटा, इस पोजीशन पर क्या आएगा, OH हो जाएगा, और यहाँ आएगा COOH। ये बन गया बेटा हमारे पास, क्या बना ये, क्या बना बेटा, ये सैलिसिलिक एसिड, और प्लस क्या हो जाएगा, NaCl निकल जाएगा। ये बन गया बेटा, सैलिसिलिक एसिड बन गया। और ये भी क्या है, रीमर-टीमेन अभिक्रिया। तो रीमर-टीमेन अभिक्रिया याद रखना आपको, 2 के साथ होती है, क्लोरोफॉर्म के साथ, और साथ साथ भी किसके साथ होती है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है ना। ये है बेटा रीमर-टीमेन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ना, पर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो बार बार पूछी जाती है। तो रीमर-टीमेन रिएक्शन उनमें से एक है जो बार बार पूछी जाने वाली होती है, ठीक है ना। ये रीमर-टीमेन रिएक्शन। दूसरी है बेटा इसमें युग्मन रिएक्शन, इसको कपलिंग रिएक्शन भी कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, कपलिंग। युग्मन का मतलब होता है बेटा कपलिंग, है ना, कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन क्या होता है बेटा, इसमें जोड़ा बन जाता है ना, कपलिंग रिएक्शन या युग्मन रिएक्शन। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड लेंगे। क्या लेंगे, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। देखो बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड को ऐसे लिख रहा हूँ, N2+Cl-, कोई दिक्कत नहीं, खड़े में पड़े में कैसे में लिख लो, है ना। और इस पर हम क्या करेंगे, फिनॉल की रिएक्शन करेंगे। फिनॉल भी मैं इस समय पड़े में लिख रहा हूँ ऐसे, ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। देखो OH ग्रुप मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पर इनके प्रत्येक पोजीशन पर हाइड्रोजन बेटा है, तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं इसको, हाइड्रोजन रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए, है ना। और यहाँ पर लेंगे क्षारीय माध्यम। कैसा माध्यम होगा, क्षारीय माध्यम, एल्कलाई मीडियम, है ना, एल्कली मीडियम। तो यहाँ पर आएगा क्षारीय माध्यम ले लेंगे। यहाँ पर क्षारीय माध्यम होगा, और क्षारीय माध्यम में इसमें जो टेम्परेचर होगा 273 टू 278 केल्विन।
ठीक है ना। तो ये क्या बना देगा, किस प्रकार से आएगा, ये बेंजीन रिंग इस प्रकार से होगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये N है, फिर डबल बॉन्ड N है, और ये पूरा बेंजीन रिंग ऐसे जुड़ जाता है, और प्लस इसमें OH ग्रुप यहाँ जुड़ेगा। ठीक है ना। तो इसका नाम है एजोडाइज है बेटा। क्या है, एजोडाइज। डाई जानते हैं, डाई जानते हैं बेटा, रंग है ना, रंग है। और इस एजोडाइज, ये नारंगी रंग है। जब आप लोग रंग बनाना जानते हैं, देखो केमिस्ट्री में हर चीज बनता है। आप रंग बनाना चाहो, चूना बनाना चाहो, जो चीज बन सकते, जितने कलर हैं वो सब यहीं से बनते हैं। ठीक है ना, कोई अलग मेथड नहीं, सारा केमिस्ट्री ही बनता है। ठीक है ना। तो देखो ये नारंगी रंग होता है, एजोडाइज है, और इसका नाम क्या है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बोलेंगे, पैरा, यहाँ पर आएगा हाइड्रोक्सी एजो और बेंजीन। ठीक है ना, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और इसका जो रंग होगा बेटा, नारंगी या ऑरेंज कलर कह सकते हैं, है ना। ये जो रंग बनेगा इस प्रकार का, वो ऑरेंज कलर का है। तो हम कलर भी बना सकते हैं। तो कपलिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कलर बना रही है। ठीक है ना, इस प्रकार से बन सकता है बेटा। उसके बाद है, देखो हमें पता है गटरमैन रिएक्शंस पता है, आप लोगों को पता है गटरमैन रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन पता है बेटा। जी सर। हाँ बताओ बेटा, क्या होती है गटरमैन रिएक्शन। देखो ये जरूरी है, जब हम कंपेयर करेंगे तब हमें और बढ़िया लगेगा, है ना। तो चलो गटरमैन रिएक्शन बताओ। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हाँ, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड लिया हमने। in the presence of हाँ Cu हाँ, oblique HCl। CO2 तो नहीं था बेटा, नहीं सर। नहीं है ना। और क्या बना हमारे पास, उस क्लोरोबेंजीन। उस सैंडमियर में, है ना, और प्लस क्या निकला था इसमें, N2 गैस निकली थी। ये तो पढ़ी थी हमने, कहाँ, क्लोरोबेंजीन वाले में, है ना। जब हम क्लोरोबेंजीन, एक गटरमैन रिएक्शन और भी है बेटा। गटरमैन ने एक रिएक्शन तो दी नहीं होगी, कई रिएक्शन दी होंगी। तो उन्होंने फिनॉल से के संबंध में, देखो यहाँ जो फिनॉल वाले कंडीशन में है, तो फिनॉल वाले में इसको भी हम ऐड कर सकते हैं उसी रिएक्शन में, गटरमैन रिएक्शन में इसको ऐड किया जा सकता है। वेंजिनिंग होगा, और इस पर हम क्या कर देंगे, OH ले लेंगे। और यहाँ पर जो रिएक्शन करवाई उन्होंने, वो HCN और प्लस HCl के, देखो दोनों के साथ साथ, है ना, और इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ये भी गटरमैन रिएक्शन है ना। तो ये गटरमैन ने दी थी, तो इसलिए इसको गटरमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो यहाँ बेंजीन रिंग होगा, और इसमें क्या होगा, जब शॉर्ट नोट आएगा तो दोनों लिखना है आपको। ये बेंजीन रिएक्शन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ बेटा, है ना, इसको ऐसे बनाना, इक्वल कंडीशन। ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा, इस वाली पोजीशन पे होगा CH डबल बॉन्ड NH। फिर हम क्या करते हैं, इसमें H2O की रिएक्शन करवाते हैं। देखो जो बेंजीन रिंग है, यहाँ पर तो OH है, और यहाँ क्या है, CH डबल बॉन्ड NH। इस पर हम क्या करवाएंगे, एसिडिक मीडियम में करवाएंगे, है ना। एसिडिक मीडियम माने H3O पॉजिटिव ले लेंगे इसके प्रेजेंस में, है ना। तो ये क्या बना देगा बेटा, ये बना देगा हमारे पास सैलिसल्डिहाइड बना देगा, बेंजीनिंग होगी। और इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये तो OH रहेगा, और इस वाली पोजीशन पर CHO आ जाएगा। देखो CHO, और जो यहाँ पर क्या है, इसमें H2O है ना, H2O, H2O में क्या होता है, दो दो तो H है और एक O है। तो O तो ले लिया किसने, CH ने, और यहाँ NH ने क्या लिया, दो हाइड्रोजन ले लिए, एक दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पर NH3 अमोनिया गैस भी निकल गई। इसका नाम क्या है, इसका नाम आप लोग जानते हैं, ये सैलिसल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है ना। तो ये भी क्या है बेटा, गटरमैन रिएक्शन। तो इसको भी ऐड करोगे उसमें, जहां आप गटरमैन रिएक्शन लिखते हैं वहां पर इस रिएक्शन को भी लिखेंगे। ठीक है ना। तो दोनों रिएक्शन याद हो जाएगी, गटरमैन ने ये भी दिया था और ये भी दिया था। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद है बेटा थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है इससे, बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड। ठीक है ना।
तो थैलिक एनहाइड्राइड देखो, ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है क्योंकि इसमें इंडिकेटर बनता है बेटा। इंडिकेटर जानते हैं आप लोग, सूचक जिसको हम बोलते हैं, जो सूचना देता है कि अम्ल है या क्षार है। जैसे लिटमस पेपर एक प्रकार का सूचक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं, किसकी रिएक्शन करवाएंगे, फिनॉल की करवाएंगे थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। तो पहले हम थैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला देखते हैं। थोड़ा बड़ा तो जरूर लगता है लेकिन है मजेदार। देखो थैलिक एनहाइड्राइड इस प्रकार से लिखते हैं बेटा, थैलिक एनहाइड्राइड, ये बेंजीनिंग होगा और इस पर ऐसे लगा होगा C डबल बॉन्ड O, और नीचे की तरफ भी C डबल बॉन्ड O, और ये किससे जुड़े होंगे, ऑक्सीजन से ऐसे। और यहाँ पर हम लेंगे फिनॉल के दो मॉलिक्यूल, फिनॉल ये होता है बेटा बेंजीनिंग, और बेंजीनिंग फिर क्या होता है, OH होता है। तो इस बार हम OH नीचे की तरफ लगा रहे हैं, ये भी फिनॉल है ना, ये भी क्या है, फिनॉल है। यहाँ प्लस का सीन लगा दें, एक फिनॉल और लिख लेते हैं, दो मॉलिक्यूल हमने फिनॉल लिया ऐसे। तो इसमें बेंजीनिंग नीचे लगा रहे हैं OH, है ना, और यहाँ पर H होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, H होगा। तो ये क्या करता है, इसके साथ मिलकर के H2O बना देते, देखो ये, है ना। और एक ये अभिक्रिया होती है बेटा किसकी उपस्थिति में, ये होती है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, और ये बना देता फिनोप्थलीन। बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है फिनोप्थलीन, हमारे लैब में है सर, ठीक है ना। तो उसको हम देखेंगे फिनोप्थलीन कैसे है, ठीक है ना, इस प्रकार से। और ये क्या है, इंडिकेटर का काम करता है, सूचक का काम करता है। किसका काम करता है, सूचक का। यहाँ हमने ऐसे तो लिया है फिनॉल ऐसे करके, अब ओ सॉरी मैंने क्या किया, ये ऑक्सीजन लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, अभी इसको मिटा देता हूँ। ये इस प्रकार से ये OH यहाँ होगा, ठीक है ना। यहाँ से ये तो H2O निकल गया बेटा, है ना। एक फिनॉल यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ OH लगा देते हैं इस वाली पोजीशन पर ऐसे। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं इसको। इसके पास क्या है, इसमें थोड़ी सी अंतर क्या है कि हम यहाँ से इसको जोड़ेंगे, देखो इसको इसके साथ जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से जो ऑक्सीजन था ना, ये वाला ऑक्सीजन, वो तो H2O के रूप में निकल गया। क्या निकल गया, H2O के रूप में। तो ये जो बना बेटा, ये क्या है हमारे पास, इसको कहते हैं फिनोप्थलीन, और ये क्या है, एक प्रकार का सूचक है। ये है फिनोप्थलीन, है ना, इसका नाम क्या है, फिनोप्थलीन। तो इस प्रकार से बना लेते हैं, और ये क्या है बेटा, सूचक है। क्या है ये, सूचक, इंडिकेटर, सूचना देता है, ये अम्ल या क्षार है ना, अम्ल और क्षार की सूचना देता है, ठीक है ना। फिनोप्थलीन क्या होता है, वैसे रंगहीन है, इसका कैसा रंग है, इसका रंगहीन है, हमें दिखाई कैसे देगा, रंगहीन। लेकिन जब हम क्षार के साथ डालेंगे, इसको क्षार के साथ डालेंगे तो ये कैसा रंग देगा, लाल रंग देगा, ठीक है ना। और अम्ल में क्या करेगा, अम्लीय माध्यम में रंगहीन ही रहेगा, ठीक है ना। क्षारीय माध्यम में क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, लाल रंग हो जाएगा। इस प्रकार से दिखा देता है, ठीक है ना। और जबकि क्षारीय विलयन होने पर ये तुरंत गुलाबी रंग दिखाई देगा, थोड़ा गुलाबी कलर में भी आ सकता है ना, क्षारीय यदि रंग उत्पन्न हो जाएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये हमारे पास कौन सी अभिक्रिया, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, संघनन। थोड़ी सी देखो, ये देखो, उसके बाद है बेटा ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ संघनन, फॉर्मल्डिहाइड के साथ लीवरमैन नाइट्रोसो अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण, ये सब रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन मुझे लगता है नेक्स्ट डे हम कंप्लीट कर पाएंगे।